सर इसके साथ अगर कंसल्टिंग के साथ साथ अगर हम लोग जैसे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं तो उनके पास मार्केटिंग आइडिया या फाइनेंस आइडिया या ऑपरेशंस आइडिया मतलब कुछ भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता उनके पास, वो बस बिजनेस कर रहे होते हैं। तो अगर साथ में उनको ये मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाए या फिर ऑपरेशंस के लिए हम लोग कुछ प्रोवाइड करें, उनका ऑपरेशंस हम लोग हैंडल करें, तो ये इसमें ग्रोथ है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। द मोमेंट यू गो एंड टॉक टू एन एंटरप्रेन्योर, और मान लो आप कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में या किसी सेमिनार में आप उनको मिले, अगर उनको आपने ये बोला कि मैं बिजनेस कोचिंग भी देता हूं, आपकी मार्केटिंग में भी हेल्प करता हूं, अकाउंटिंग में आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो भी हम करवा देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो कहेगा नमस्ते भाई साहब, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप कुछ भी नहीं करने वाले। तो आप बिल्कुल क्लियर तरीके से बोलिए कि आप क्या करते हैं, बाकी का काम अपने आप होगा। वो मैं बता देता हूं कैसे। जब आप किसी के साथ में जुड़ोगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम आने वाला है ट्रस्ट का। यस सर। कि आप पे कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? वो बिजनेस आइडिया आप अपना क्यों बताएगा आपको? नंबर 1, अपना बिजनेस आइडिया क्यों बताएगा। नंबर 2, उसको ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि आपके अंदर एक्चुअल में कोई कैपेबिलिटी है या नहीं है। नंबर 3, उसको ये भी नहीं पता कि बिजनेस कोचिंग से कोई फायदा होगा या नहीं होगा। तो पहले 2 4 5 सेशंस में तो एक रिलेशन बनेगा, एक दूसरे को आप लोग समझोगे, फिर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, तब वो आपसे डिस्कस करेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तब आप बड़े ही पोलाइटली, सटल वे में उसको बोल सकते हो कि मेरे एक फ्रेंड है जो ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। खुद मत करिए, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ, तो जो सामने वाला है वो ना तो आपसे वो काम कराएगा ना बिजनेस कोचिंग लेगा। बिजनेस कोचिंग इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, मतलब 2 4 साल तो कहीं नहीं गया, तो वो भी आपके हाथ से जाएगा। तो इसका अच्छा तरीका क्या है कि आपने अलग अलग लोगों से टाई अप कर लिए, वो भी आपने फिगर आउट किया कि मान लो उसको वेबसाइट डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपने पहले ही टाई अप कर लिया कुछ ऐसे लोगों से जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, उनके पास में गए, मतलब अलग अलग 10-15 लोगों से मिले, फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनवाई। तो यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर टीम, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो इस इंसान के साथ में। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी सबने कि एक मुर्गी थी सोने का अंडा देने वाली, फिर उस इंसान ने क्या किया, उसका मुर्गी का पेट ही फाड़ दिया। ऐसे बहुत बेवकूफ लोग घूम रहे हैं मार्केट में, उनकी लॉन्ग टर्म विजन है ही नहीं। सोचो, जो इंसान आपको आने वाले 2-3 साल तक हर हफ्ते का 5,000 रुपए देने वाला है, महीने का 20,000 रुपए देने वाला है, छोटे से अमाउंट के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो आपका वो अमाउंट भी चला जाए, आपका वो रिलेशन खराब हो जाए। यानी उस रिलेशनशिप की पहले वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर देखो कि वहां पर किसी को कनेक्ट करने में फायदा है या नहीं करने में फायदा है। जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये इंसान उसके साथ में कुछ गलत नहीं करेगा, भूल के भी कनेक्ट मत कर देना, नहीं तो आपके पास में आएगा कुछ भी नहीं, चला सब कुछ जाएगा। ये मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ में कई तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उसमें क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, पैसा ले लिया और काम ही नहीं किया, या जो कमिटमेंट था उसको पूरा नहीं किया। तो इन लोगों को मैं बोलता हूं महामूर्ख, क्योंकि वो हमसे कमा सकते थे बहुत ज्यादा, लेकिन 50-60 हजार रुपए के पीछे गड़बड़ करके अपना ही नुकसान कर बैठे। आप समझ रहे हो मेरी बात? yes, तो जितना भी आप सोच रहे हो कि इस इंसान से आप कमाने वाले हो, उससे बहुत ज्यादा आप कमा सकते हो अगर आपकी नीयत साफ है। तो भूल करके भी किसी को भी इंट्रोड्यूस मत करो, कोई भी ऐसा काम मत पकड़ो जहां पे कोई गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हम साथ साथ में ये भी कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि आपकी उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। आप अभी एमबीए कर रहे हो, विच आई एम श्योर या तो मार्केटिंग में होगा या फाइनेंस में होगा। मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। देख लो, माइंड रीडिंग थोड़ी बहुत तो आती है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वेब डिजाइनिंग का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पता लगा आपने किसी ऐसे बंदे के भरोसे उसका काम पकड़ लिया वेब डिजाइनिंग का, जिसको आप 10-12 हजार रुपए सैलरी दे रहे हो, और पता लगा वो 15 दिन बाद छोड़ करके चला गया, उसको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, छोड़ के चला गया। अब आप बीच में लटके हुए हो, आपकी बिजनेस कोचिंग भी गई, ये भी गई, और वेब डिजाइनिंग भी गई। तो अब आपको क्लियर आंसर मिला? यस। काम वही करो जिसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, कम करो लेकिन पहले अच्छे से मैनेज करो। फिर अगर उस काम को बढ़ाना है, यानी अगर किसी को इंट्रोड्यूस करना है, सिर्फ तब करो जब आप 100% श्योर हो
कि वो बंदा जेन्युइन है। और यहां पे प्रॉब्लम क्या है, 90% जो लोग हैं उनकी सोच बहुत ही छोटी है। तो पहले आपको सही टीम बनानी पड़ेगी, सही लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, फिर किसी को इंट्रोड्यूस करना है। नहीं तो अगर आपने गलत इंसान को उससे कनेक्ट किया तो आपकी भी रिलेशनशिप गई। तो एक तरीके से आपने ऐसी मुर्गी का पेट फाड़ दिया जो सोने के अंडे दे सकती थी। क्योंकि वो इंसान सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, अगर उसको आपसे अच्छा रिजल्ट मिलता वो आगे भी तो रेफर करता ना। उसको भी काउंट करो, और वो आगे रेफर करते, तो वो एक इंसान देखने में लग रहा है कि उसकी लाइफ टाइम वैल्यू है आपके लिए मान लो 2-4 लाख 5 लाख, बट एक्चुअल में करोड़ों है अगर बड़ी विजन आपकी है तो। ऐसे सोचना होता है बिजनेस में, बड़ा सोचना होता है। लेकिन बड़ी सोच बहुत कम लोगों की होती है, ज्यादातर होती है बहुत ही छोटी सोच, शॉर्ट टर्म विजन। कि एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, वहां पे 2-4 हजार रुपए के पीछे अपना रिलेशन खराब करने में लग गए हैं। शुरू में पैसे के बारे में इतना नहीं सोचना होता है, रिलेशन के बारे में सोचना होता है, नेटवर्किंग के बारे में सोचना होता है, ट्रस्ट के बारे में सोचना होता है, जो आप दे सकते हो सामने वाले को उसके बारे में सोचना होता है, जो आपको मिल सकता है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं होता है। और इसका अपोजिट करते हैं बहुत लोग, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं कि आ गया है मुर्गा, आप काटो इसको अच्छे से। तो ऐसे मत बनो, क्योंकि ऐसे में शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लिया, लॉन्ग टर्म में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ये चीजें ना छुपती नहीं है, दुनिया देखने में बहुत बड़ी लगती है बट एक्चुअल में बहुत छोटी होती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्ट हो ही जाता है, तो सबको पता लग जाएगा आप कैसे हो। क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है या एक ही नेटवर्किंग इवेंट है जहां से आपको लोग मिलने वाले हैं, तो वहां पर एक के साथ में आपने कुछ गड़बड़ करी तो वो बात सब तक फैलने में देर नहीं लगेगी, तो आपका पूरा करियर ही खत्म, एक गलती और करियर खत्म। कुछ क्लैरिटी आई आपको मेरी इन बातों से? क्या क्लियर हुआ एक बार बताइए। सर क्लियर ये हुआ कि सर सबसे पहले एक चीज़ को पकड़ो, उस पर अपना स्पेशलाइजेशन करो, उस पर काम करो। जब वो अच्छे से हो जाए उसके बाद अगर तुमको डाइवर्सिफिकेशन करना है तब करो, स्टार्टिंग में नहीं करो। और वो भी तब करो जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं वहां पे मैं वो डिलीवर भी कर सकता हूं जो मैं कमिट कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मत करो। जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान को ऐसा कोई कमिटमेंट मत करो जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। यह बिजनेस का पहला और सबसे बड़ा उसूल है जिसको आपको याद रखना है।